नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। गृह मंत्री अमित शाह का बाबा अम्बेडकर साहब पर दिया गया बयान और उस पर जारी घमासान अभी तक जारी है। संसद से सड़क तक विपक्ष इस पूरे मामले पर शाह को और मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही जब संसद में मकर द्वार पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था अम्बेडकर के पोस्टर लेके, तब बीजेपी के सांसदों और विपक्ष के सांसदों के बीच टकराव हो गया था, जिसमें 2 सांसदों को चोट लगने की खबर भी आई थी और उस पर काफ़ी घमासान भी हुआ। लेकिन अब इन सब के बीच बाबा अम्बेडकर के नाम को जिसने सबसे आगे बढ़ाया, उनकी पहचान को बनाए रखा और बाबा अम्बेडकर के जो सिद्धांत थे उन पर जो पार्टी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी, अब वो भी इस मामले पर सड़क पर उतरने जा रही है और उसकी मांग है कि अमित शाह अपने इस बयान पर पश्चाताप करें। जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए और किस बात का आह्वान किया। दरअसल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा बोल दिया, या कहें उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिस पर घमासान मचा हुआ है। और अब इसी मामले पर बीएसपी ने बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की है, और जिस पर अभी तक अमल किया नहीं गया है। ऐसे में मांग पूरी नहीं होने पर पूरे देश में आवाज़ उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई है। अब बीएसपी ने कहा है कि 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला और मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। ये अहम बात कही है मायावती ने। मायावती ने कहा है कि जो धरना प्रदर्शन होगा वो किसी तरह से उग्र नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। एक बयान जारी करते हुए मायावती ने कहा कि देश के दलित, वंचित और अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान और मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय है। उनका अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को हाथ पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफ़ी उद्वेलित, आक्रोशित और आंदोलित हैं। ये बात मायावती ने अपने इस बयान में कही। मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर बाबा साहब का दिल से आदर और सम्मान नहीं कर सकती हैं तो उनका अनादर भी ना करें। बाबा साहब के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया था। ये बात मायावती ने कही। इसके अलावा एक और अहम बात कही जो आप सबको जाननी और समझनी चाहिए। मायावती ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी नहीं होती तो ये लोग बाबा साहब का नाम ही मिटा देते। मायावती ने कहा कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सभी दल अभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं। उनका सम्मान भी छलावा है जैसा देखने को मिलता है। ये सभी पार्टियां बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोटों को लुभाने के लिए करती हैं। इसलिए वर्तमान पार्टियों को चेतावनी दे रही हूं कि अगर बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करके वोट के लिए राजनीति बंद नहीं की गई तो इनका भी पूरे देश में हमारी पार्टी को विरोध करना पड़ेगा। अगर बीएसपी नहीं होती तो ये लोग बाबा साहब का नाम ही मिटा देते। बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने छोटी छोटी स्वार्थी पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है ताकि बीएसपी कमज़ोर हो जाए। तो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। तो 24 दिसंबर को बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांग पूरी नहीं होने तक टिके रहेंगे। मांग वही है कि अमित शाह अपना बयान वापस लें और पश्चाताप करें। तो क्या अमित शाह अपने इस बयान पर पश्चाताप करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। दरअसल जो संविधान पर चर्चा हुई थी राज्यसभा में, उस दौरान अमित शाह ने कहा था कि अब ये फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।
ये बात कही थी अमित शाह ने। और ये जो भाषण था वो करीब 1.5 घंटे का था, जिसमें ये बात उन्होंने कही थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनके बयान को काट छांट कर पेश किया गया है और जो भाषण का पूरा हिस्सा था उसको नहीं सुनाया जा रहा है, सिर्फ 12 सेकंड की जो क्लिप है उसी को घुमाया जा रहा है। लेकिन ये बात कही तो उन्होंने ही थी, आगे भले ही कुछ बोला हो, लेकिन जो बात कही अब उसका क्या आशय था, क्या संदर्भ था, ये तो अब कहने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन उनके इस बयान पर हो हंगामा ज़रूर मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है और विपक्ष अड़ा हुआ है कि जब तक वो माफ़ी ना मांगें, अपना बयान वापस ना लें और पश्चाताप ना करें, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और कांग्रेस के लोग तो अमित शाह का इस्तीफ़ा तक मांग चुके हैं। जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने तो इस्तीफ़े तक की मांग कर दी थी। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अमित शाह के इस बयान पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें अब बीएसपी भी उतर आई है। तब तक के लिए नमस्कार।